किसी ने मुर्गी से ये पूछा है कि तुम्हारा मजहब क्या है? क्या मुर्गी ने इस्लाम कबूल किया है? अगर वो कीड़े मकोड़े खा रही है तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये हिस्स डेवलप किया, उसको पता है कि मेरी ये खुराक है। हराम हलाल तो हमारे लिए है ना, उसके लिए तो नहीं है। वैसे तो अगर जब मुर्गी करती है, ब्रीडिंग होती है, तो फिर वो भी हराम है, क्योंकि वो निकाह नहीं पढ़वाती। शादी तो हुई नहीं, शादी तो उसकी हुई नहीं है तो फिर तो वो अंडे भी हराम है। सही बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बगैर सोचे समझे फतवे जारी कर दिए जाते हैं। हाँ। अब वो लोग क्या कहते हैं जी उसके हराम के असरात हमारे अंदर आएंगे, तो पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों में हलाल के असरात तो पहले भी नहीं है। पहले भी नहीं है। सारे रिश्वत खा रहे हैं, सारे ही 2 नंबर है, मिलावट ये कर रहे हैं, सारे कुछ वो कर रहे हैं, मुर्गी पे पाबंदी लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आपने घर में मुर्गियां पाल रखी हैं? क्या आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और आपकी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही? अगर अंडे लेने के लिए आप उनको बाजारी फीड डालते हैं तो वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, और आप अगर ऐसे दाने की तलाश में हैं जो घरेलू सतह पे आप खुद तैयार करें और बाजारी फीड से आपको बिल्कुल सस्ता दाना पड़े, आपकी मुर्गियां रेगुलर अंडे भी दें, आपके घर में अंडों की भरमार हो जाए, तो आज मेरे साथ मौजूद हैं जानवरों के वेटरनरी डॉक्टर मसूद अहमद साहब, जो आपके साथ एक ऐसा दाना शेयर करेंगे, ऐसी रेसिपी बताएंगे दाने की, अब आप घर में खुद ही घरेलू तौर पर बनाकर अपने जानवरों को, मुर्गियों को खिलाएं और उनसे अंडों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हमने ये दाना बनाना है, कहाँ से मिलेगा, कौन सी मंडी से ये दाने मिलेंगे और ये किस तरह से इन्होंने ये दाना इजाद किया, इनके माइंड में क्या ऐसी थॉट आई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों को बहुत मुश्किलात आ रही हैं, फीड बहुत ज्यादा महंगी है, अक्सर फार्मों को लोगों ने ताले लगा दिए हैं, लोग अपने फार्मों को ताले इसलिए लगा बैठे हैं कि फीड महंगी होने की वजह से उनके एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे, तो वो बिजनेस करना भी चाहते हैं, मुर्गियों को कैसे वो अब उनकी फीड कहाँ से पूरी करें? पहली बात तो यह है कि वो कहते हैं जी रोजाना अंडा देगी। अच्छा, मुर्गी रोजाना अंडा देगी। कैसे बेवकूफ लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुर्गी रोजाना अंडा देगी। मुर्गी रोजाना अंडा दे ही नहीं सकती, जो मर्जी खिला लें। जो मर्जी खिला लें। ठीक है। वजह क्या है? एक अंडा बनने के लिए 28 घंटे का टाइम होता है, यानी एक अंडे को मुर्गी अपने बॉडी में 28 घंटे में डेवलप करती है। अच्छा, अब जब है ही 28 घंटे का टाइम, तो 24 घंटे में दूसरा अंडा कैसे देगी? वो रोजाना 4 घंटे अंडा लेट करती है। यानी आज अगर उसने सुबह 7 बजे दिया है, कल 11 बजे देगी, अगले दिन 3 बजे देगी, उससे अगले दिन 6 बजे देगी, और 3-4 दिन के बाद एक नागा करेगी। ठीक है, इसलिए ये तो पल्ले बांध लें कि कोई मुर्गी दुनिया में ऐसी पैदा नहीं हुई जो रोजाना अंडा दे सकती ही नहीं है। ठीक है। अब आगे आ जाएं कि ये जो अंडा पैदा कर रही है उसकी हम बैलेंस कैसे करते हैं और होना कैसे चाहिए। उसका जो साइंटिफिक तरीका होता है ना, जो हमें पढ़ाया गया या हमने पढ़ा और आगे बच्चों को भी पढ़ाया, वो ये है कि मुर्गी के अंडे की कंपोजिशन क्या है। पहले ये देखी जाती है कि उसमें कितनी प्रोटीन है, उसमें कितनी एनर्जी है, उसमें कितने मिनरल्स हैं, अमाइनो एसिड क्या हैं, कितने कितने हैं, और फिर उसकी कंपोजिशन को उठा के हम उतनी ही चीजें मुर्गी को उसी तरतीब से फीड में बैलेंस करके देनी होती हैं। अब अगर आप एक भी चीज कम या ज्यादा कर दें तो मुर्गी उतने अंडे कम कर लेती है। यानी अगर उसकी फीड बैलेंस नहीं हुई तो ये नहीं कहेगी कि उसमें बेईमानी करके प्रोटीन कम कर लेगी, ऐसा नहीं होता। कुदरत बेईमानी नहीं करती। सही। उसने उतनी ही प्रोटीन का अंडा देना है, लेकिन वो अंडे कम कर लेगी। सही। वो मसलन अगर आप कैल्शियम कम कर देते हैं तो मुर्गी अंदर की कंपोजिशन तो वही रहेगी, छिलका पतला, कच्चे अंडे फेंक। हाँ, अक्सर कच्चे अंडे भी आते हैं। कच्चे अंडे कैल्शियम की कमी की वजह से आते हैं। सही। ठीक है। अब ये ऊपर छिलका नहीं बनाएगी, लेकिन अंदर जो कंपोजिशन होगी वो उतनी ही होगी। इसी तरीके से अब मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाएगा, लेकिन जरूरी है। अब क्या देखें डॉक्टर साहब, जितनी इंफॉर्मेशन लोगों को मिलेगी उनको भी आसानी होगी। आप बताइए। प्रोटीन 22 अमाइनो एसिड से बनती है। अब 22 अमाइनो एसिड्स में से अगर 6-7 एसेंशियल जो हैं उनमें से कोई कमी आ जाए, यानी 22 ईंटों से एक दीवार बन रही है, अगर उसमें से 4 ईंटें कम हो गई हैं या 2 ईंटें कम हो गई हैं तो वो दीवार नहीं बनेगी, वो प्रोटीन जाया हो जाएगी। फिर वो क्या होता है कि मुर्गी पर जो है वो ज्यादा बना लेती है, गोश्त कम बनाती है। सही। और उसका वजन नहीं हो पाता। वो कहते हैं जी मुर्गी जवान ही नहीं हो रही, अभी तो आधा किलो की है, साल हो गया। वो इसलिए कि आप उसको बैलेंस डाइट नहीं दे रहे होते। अब बैलेंस डाइट करनी कैसे है? जब तक 15% आप एनिमल सोर्स नहीं देते, कम से कम 10 और मैक्सिमम 15%, मुर्गी प्रॉपर बैलेंस डाइट बना ही नहीं सकती, खा ही नहीं सकती। फिर हमारे यहाँ एक और कंसेप्ट पाया जाता है जो कि मौलवियों ने डाल दिया है कि मुर्गी को हराम नहीं खाने देना।
मसलन वो अगर कोई काकरोच को खा लेती है, सुंडियां, कीड़े मकोड़े, तो हम कहते हैं जी कि ये हराम खा रही है, हालांकि उसकी तो वो कुदरती खुराक, उसकी खुराक ही है। ठीक है। अब किसी ने मुर्गी से ये पूछा है कि तुम्हारा मजहब क्या है, क्या मुर्गी ने इस्लाम कबूल किया है? अगर वो कीड़े मकोड़े खा रही है तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये हिस्स डेवलप किया, उसको पता है कि मेरी ये खुराक है। हराम हलाल तो हमारे लिए है ना, उसके लिए तो नहीं है। वैसे तो अगर जब मुर्गी करती है, उसकी यानी ब्रीडिंग होती है, तो फिर वो भी हराम है, क्योंकि वो निकाह नहीं पढ़वाती, शादी तो हुई नहीं, शादी तो उसकी हुई नहीं है तो फिर तो वो अंडे भी हराम है। सही बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बगैर सोचे समझे फतवे जारी कर दिए जाते हैं। हाँ। अब वो लोग क्या कहते हैं जी उसके हराम के असरात हमारे अंदर आएंगे, तो पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों में हलाल के असरात तो पहले भी नहीं है, पहले भी नहीं है। सारे रिश्वत खा रहे हैं, सारे ही 2 नंबर है, मिलावट ये कर रहे हैं, सारे कुछ वो कर रहे हैं, मुर्गी पे पाबंदी लगा रहे हैं कि भाई इसको नहीं खाने देनी और हमने हलाल खानी है। भाई गधे तक तो खा गए हैं सारे, तो अब मुर्गी के ने अगर कोई काकरोच खा लिया तो उस मुर्गी के ने हराम खा लिया, मुर्गी हराम है। तो बस मैं सोच के हैरान हो जाता हूं कि हम कर क्या रहे हैं। अब आगे आ जाएं, अब इसको सस्ता कैसे करना है, हाँ जी, फीड का खर्चा कैसे कम हो। तो उसके लिए मैंने काविश करके कुछ मेरे, क्योंकि ऑलरेडी आप भी इसलिए सुना के आए होंगे कि मैं लोगों को ये कर रहा होता हूँ, मेरे दफ्तर में लोग आते हैं, तो बेसिकली मैंने वो अज्जा जो कि इसकी खुराक को बैलेंस करने के लिए जरूरी हैं वो अरेंज करके लोगों को देना शुरू कर दिए हैं कि भाई इसमें आप फर्ज करें कि आप कसाई की दुकान पे जाते हैं तो उसमें कुछ उसका गोश्त जाया हो जाता है। इसी तरीके से मछली मंडी में मछली का जो अंदर से निकलता है, जैसे सर है और अंदर से उसकी अंतड़ियां और बाकी चीजें निकलती हैं, तो वो एक प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो उसको प्रोसेस करके तो वो हमें ला देते हैं, उसका गोश्त हमें ला देते हैं ड्राई किया हुआ पाउडर फॉर्म में। ये मुर्गी के लिए बहुत जरूरी है। सही, उसमें तमाम मिनरल्स और विटामिन, तमाम अमाइनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन वो उसमें मौजूद होते हैं। जब तक आप ये 10% नहीं डालेंगे, आप जो मर्जी कर लें, अच्छी से अच्छी ब्रीड रख लें, वो पूरे अंडे नहीं देगी। अच्छा, ये जो मछली का सारा फुजला, ये गंद होगा, ये गीली फार्म में डालना है उसको खुश्क? नहीं, वो पाउडर बनाते हैं, स्टीम करते हैं उसको, स्टीम में से गुजार के, उसके होता वो साबित ही है लेकिन ड्राई हो जाता है, ठीक, यानी आप कड़क होता है, ऐसे तोड़ें तो वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो स्टीम से गुजर के आता है 173 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो उसमें से UHT ट्रीटमेंट होती है, उसकी नमी खुशक कर देते हैं, नमी खुशक हो जाती है, उसमें कोई स्मेल नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, वो बिल्कुल जैसे आप यूं कह लें कि पापड़ बन जाता है। हाँ, जैसे आप कह लें कि पाउडर होता है ना इसका, मकई का, इस तरह का वो पाउडर बन जाता है। ठीक है। इसी तरीके से अब आप, अच्छा, पोल्ट्री फीड सस्ती या एनिमल फीड भी सस्ती करनी है तो आपको मुतबादल पे आना होगा। रिवायती चीजों से आपका नुकसान होता है, ये तो सबको पता है। यानी आप फेरी वाले से भी पूछें कि भाई मुर्गी की फीड में क्या डालता है, वो कहेगा सोयाबीन, कनौला, 5-4 गिनवा देगा, तो हर कोई फैक्ट्री लगा के बैठे, हर कोई लगा के बैठे। भाई ये एक साइंटिफिक टॉपिक है, इस पे जब तक आप सेविंग नहीं करते, मुतबादल पे नहीं जाते, आपको पता होना चाहिए कि 1 यूनिट प्रोटीन जो है अगर वो सोयाबीन की ली जाए तो वो बहुत महंगी पड़ती है, वही यूनिट अगर आप सरसों से लें तो वो बहुत सस्ती पड़ती है, वही यूनिट अगर आप राइस पॉलिश से लेते हैं तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो पर यूनिट प्रोटीन की कॉस्ट क्या आ रही है, सही, ये कोई कैलकुलेट नहीं करता। मुझे बताएं कितने यूट्यूबर हैं जिनको पता है कि पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? पता ही कोई नहीं है, बस वो ऐसे ही। यानी हमारे यहाँ तो जो डॉक्टर भी है वो भी ऐसे ही है कि जा रहा है तो उससे फार्मर पूछता है, जी डॉक्टर साहब कनौला खत्म हो गया, की पावा सनफ्लावर पाला है। भाई कैसे, कोई बैलेंस किया तुमने? तुम्हें क्या पता कि सनफ्लावर डालने से फाइबर कितना बढ़ेगा और अमाइनो एसिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाएगी। उसका फाइबर बहुत ज्यादा है, कनौले का फाइबर कम है, सोयाबीन का कम है, सनफ्लावर तो फाइबर ही फाइबर है। तो कैसे तुमने डाल दिया? बस वो जान छुड़ाने के लिए, भाई अच्छा भाई ठीक है इसमें सनफ्लावर डाल दो, अपनी तरफ से वो शो कर रहा होता है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं और मेरे दिमाग में ये प्रोसेस होकर फौरन मैंने बता दिया। हालांकि ये जब हम मैनुअली फार्मूला बनाते थे, मैं लाहौर फीड का प्रोडक्शन मैनेजर रहा हूं, पहले जो है मैं अर्ली 90s में मैं लाहौर फीड का प्रोडक्शन मैनेजर था। तो ये जो बहुत बड़ी मिल है इस वक्त पंजाब पूरे पाकिस्तान की बड़ी मिलों में लाहौर फीड है। तो उस वक्त जो है हम मैनुअल जब बनाया करते थे तो हमें 5 से 6 घंटे लगते थे उसको फार्मूले को फाइनलाइज करने में, कैलकुलेशन का पूरा इतना बड़ा चार्ट बनता था, क्योंकि उस वक्त लैपटॉप आम नहीं थे। ये मैं 90 की बात लिख के करना पड़ता था कैलकुलेट, तो पागल हो जाता था दिमाग। यानी चाय पी जा रही है, वो काम हो रहा है, पूरी रात में एक फार्मूला बनता था। तो ये कैसे डॉक्टर हैं जो जाते जाते साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे फार्मूला बना लेते। तो अब लैपटॉप आ गया, खैर आसानी हो गई है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं बनता कि आप फौरन कर दें।
जब तक आप लैपटॉप खोले ना, उसकी प्रोफाइल ना डालें, उसको आगे ना करें, तो ये नहीं हो सकता। तो जो लोग बेचारे फार्मर हैं या घर में छोटी छोटी मुर्गियां या मुर्गी खाने बना के बैठे हुए हैं, वो इनके हत्थे चढ़ जाते हैं और ये उसमें अपना वो क्या कहते हैं कि मार्जिन रख के और ये वो इस तरीके से करना शुरू कर देते हैं और बगैर सोचे समझे, यानी एक वीडियो वायरल करने के लिए वो कई लोगों को मैंने देखा है कि वो इस तरीके से गलत फार्मूले दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब फिर बताइएगा फार्मूला क्या है, कैसे बनाना है इसको, ये थोड़ा सा बताएं कि अगर बना बनाया कोई दाना कहीं से मिल सकता है तो क्या हमें करना पड़ेगा? नहीं, बनाएं वो खुद, अज्जा जो हैं वो अरेंज मैं करवा दूंगा। ठीक है, मेरा नंबर आप डिस्प्ले कर दीजिएगा और कोशिश ये करें कि लोग मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज डालें, क्योंकि मेरे पास कॉल अटेंड करने का टाइम नहीं होता। अभी भी जब वीडियो बन रही है तो ब्लिंक कर रहा है, मैंने साइलेंट पे लगाया फोन, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, तीनों टेलीफोन बज रहे होते हैं और मैं अटेंड नहीं कर पाता। इसलिए मैं सुबह 5 बजे रिप्लाई करता हूँ, जिनके मैसेज आए होते हैं मैं उनको सुबह 5 बजे रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, जो दाना जो मटेरियल आप बताएंगे उनमें से कोई हमें बता सकते हैं कि कौन कौन से? मसलन ये मैंने आपको बोला है कि अच्छा, अब यह है कि लोग फिश मील डालते हैं, फिश मील आती है कराची से, यहां से यही गोश्त वहां जाता है, वहां फिश मील में मिक्स हो जाता है और वो आप आ जाता है आपके पास, और आप वही मीट जो यहाँ लाहौर से गया वो उधर से लेबल लग के आ गया फिश मील का और आपने वही डाले। तो बेहतर नहीं है कि पहले ही मीट मील डाल दिया जाए, तो उससे फिश की जरूरत ही नहीं रहती। इसी तरीके से अगर आपने लोग चौकर डाल रहे होते हैं, चौकर को मुर्गी हजम ही नहीं कर पाती, फाइबर को मुर्गी डाइजेस्ट, हम भी डाइजेस्ट फाइबर को नहीं कर सकते, इसलिए चौकर शुगर के पेशेंट को दिया जाता है कि वो हजम नहीं कर पाता, सिर्फ पेट भर देता है। तो मुर्गी का भी ऐसे ही है। तो ये जो चीजें हैं, फाइबर का इस्तेमाल कम से कम रखें, 3.5% से ज्यादा फाइबर ना डालें। उससे क्या होगा कि 3.5 इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ उसकी जो है अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी अगर फाइबर कम होगा, तो वो बीटें बहुत सख्त हो जाती हैं। फाइबर को 3.5 के करीब करीब रखें। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सस्ता सोर्स इस्तेमाल करें। लोग अभी तक चावल डाल देते हैं, चावल का टोटा, गंदम डाल देते हैं, ये महंगी आइटम है। इसकी जगह पे आजकल मकई सस्ती है, तकरीबन 40 रुपए किलो। ठीक है। जबकि गंदम 150 रुपए किलो है। ठीक। तो आप खुद देख लें, दोनों की ताकत बराबर है, एनर्जी लेवल बिल्कुल बराबर है, बल्कि मकई का ज्यादा है। मकई की 3400 किलो कैलोरी है और गंदम की 3300, तो 100 कैलोरी का भी फर्क है। तो सस्ते अल्टरनेट पे आए, वो एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वो जो बंदा मुझे करेगा तो मैं उसको लिस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा कि भाई ये चीजें सिलेक्ट कर लो, और मैं आपको एक फार्मूला बना के तो सबको डिस्प्ले कर दिया करूंगा ग्रुप में, उनको ग्रुप में डाल दूंगा, मेरे ग्रुप में शामिल हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप तो बने होते हैं, तो उसमें उनको एक गाइडलाइन मिलती जाएगी। तो इस तरीके से ये, यानी आप फार्मूला उनके साथ बना के शेयर कर देंगे, वो आपसे अगर राब्ता करते हैं। हाँ। मटेरियल कहाँ से मिलेंगे वो आप उनको प्रोवाइड कर देंगे। घर में अपना वंडा खुद बना ले, दाना खुद बना ले मुर्गियों का। ठीक। और फिर यह है कि शीरा डाला जाता है। आप देखें कि शीरे का रेट 50 रुपए किलो है। अब जिस बंदे से भी मैं पूछता हूं ना, इवन कई अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भी, तो वो कहते हैं जी वो एनर्जी सोर्स है। हालांकि शीरे में एनर्जी 1950 है किलो कैलोरी, वो भी अगर बहुत अच्छा शीरा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, जबकि उसके मुकाबले में मकई जो है उसकी 3400 है और राइस पॉलिश की 3100 है, 3100-3200 भी आती है। तो उससे तो आधी है, वो एनर्जी सोर्स कहां से हो गया? ठीक। तो ये मिसकंसेप्शन की वजह से लोग मार खा रहे हैं। अदरवाइज अगर इसी को साइंटिफिक तरीके से कर लें बैलेंस, तो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाएगी, यानी रेट भी सस्ता, अपने घर में अपने हाथ से बनाया हुआ, और प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी क्योंकि बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस फीड को जो आप बताएंगे, इसको एक तरफ देखें और एक तरफ बाजारी फीड को देखें, इसमें प्राइस का कितना डिफरेंस होगा? तकरीबन 30 to 35% सस्ती पड़ेगी। अगर वो 100 रुपए पड़ रही है, ये 60-70 रुपए पड़ेगी। हाँ। और रिजल्ट सेम होंगे? रिजल्ट सेम होंगे। ठीक है। ठीक है जी दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा कहना यह था कि गलत गाइड आप लोगों को किया जा रहा है। हो सकता है ये वीडियो आपको लंबी लगी हो, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि आपका माइंड का जो कंसेप्ट था कि रोजाना मुर्गी से एक अंडा लेने की लालच में आप जगह जगह लोगों के फार्मूलेज दे के आप अप्लाई करते हैं और अपना नुकसान करते हैं। तो ये फार्मूला जो डॉक्टर साहब आपके साथ चंद उन्होंने चीज़ों के नाम भी आपको बताए हैं, और अगर आप मजीद मालूमात लेना चाहते हैं इनके नंबर पर जब आप रब्ता करेंगे, ये आपको मजीद मुकम्मल फार्मूला बताएंगे और समझा भी देंगे, क्योंकि वीडियो के अंदर फार्मूला अगर बताने पे आए, आपको समझाने पे आए, 5-6 घंटे लग जाएंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। लिखा लिखाया आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अभी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम।